आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ नंबर 7 वाले पर्सन कैसे होते हैं, या इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनका ड्राइवर या शाइकिक नंबर या मूलांक नंबर 7 होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनके कैरेक्टर कैसे होते हैं, कौन कौन से उनके लिए लकी नंबर्स होते हैं, कौन कौन से लकी प्रोफेशंस होते हैं, कौन से नंबर को अवॉइड करना होता है, कौन कौन से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो नंबर 7 से रूल होते हैं, और भी ढेर सारे मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है नंबर 7 इन नंबरोलॉजी, या अंक शास्त्र में मूलांक 7। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं नंबर 6 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो नंबर 7 के बारे में है, और उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है केतु, नेपच्यून। दी रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 7 इज केतु या नेपच्यून। जो नंबर 7 का रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु या नेपच्यून। और केतु क्या होता है? छाया ग्रह है, वो कोई एक मेन ग्रह नहीं होता है। राहु और केतु दोनों एक ही व्यक्ति थे, बट उनको दोनों को काट दिया गया, तो जिसके वजह से राहु ऊपरी वाला हिस्सा जो हेड है वो राहु है, और जो धड़ है वो केतु है। तो ये एक शैडो ग्रह है जो केतु हैं, नेपच्यून जिनको बोलते हैं, वो एक छाया ग्रह है। तो जो रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 7 का है वो है केतु, नेपच्यून। दी पीपल बोर्न ऑन 7, 16 और 25 आर ऑल रूल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई केतु। तो कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म तारीख 7, 16 या 25 हो, वो केतु से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, केतु से रूल होते हैं। और उनमें जो द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ केतु आर क्लियरली विजिबल इन दिस पीपल। और केतु के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी उनके ट्रेट्स हैं, वो नंबर 7 वाले पर्सन पे देखे जा सकते हैं। तो 1 सेकेंड मैं बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी मंथ में हुआ हो, उनका मूलांक नंबर 7 होता है, उनका साइकिक नंबर 7 होता है, या मूलांक 7 होता है, ड्राइवर नंबर 7 होता है, और उनको केतु ग्रह रूल्ड करता है। और उनके सारे जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो उनके ट्रेट्स होते हैं, या पर्सनालिटीज़ बोल देते हैं, या कैरेक्टर बोलते हैं, वो 7 मतलब केतु के ट्रेट्स उनमें देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 7 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड ड्राइवर नंबर। नंबर 7 को बहुत ही अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि नंबर 7 जो होता है वो वैसे व्यक्ति होते हैं जिनको कि लाइफ में हमेशा कभी ना कभी धोखा मिलेगा ही मिलेगा। और धोखा मिलने का मतलब ये है, या तो वो लव में फेल्योर हो जाएंगे, लव में फेल्योर से बच जाएंगे तो उनको इमोशनल सेटबैक हो सकता है, इससे भी बच गए तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इससे भी बच गए तो फैमिली लॉस हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं से उनको धोखा मिलता ही मिलता है। तो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको पार्टनरशिप से बचना चाहिए, उनको किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी उनको मतलब किसी की बातों पे आना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि उनको कहीं ना कहीं लॉसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। आप सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट कर लिया, और आपको लग रहा है कि नहीं, वो तो धोखा बिल्कुल भी नहीं देगा और एकदम बहुत ट्रस्ट वर्दी है, मेरा तो एकदम सच्चा दोस्त है। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं जो बोल रहा हूँ, वही व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। चांसेस ज़्यादा है कि वही व्यक्ति आपको धोखा दे देगा, वही व्यक्ति आपको चीट कर देगा, वही व्यक्ति आपको पीठ पीछे बुराई भी कर देगा, वही धोखा भी दे देगा। तो आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मोस्टली नंबर 7 वाले पर्सन के लिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप से हमेशा दूर रहिए, पार्टनरशिप बिल्कुल भी लाइफ में मत कीजिए, और हमेशा सतर्क रहिए, ना बोलना सीखिए। चलिए आगे चलते हैं, ये तो अपने तरफ से मैं बता रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सो इफ़ योर ड्राइवर नंबर इज 7, इट मे ब्रिंग यू सम डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बिकॉज ऑफ द डेट यू बोर्न ऑन। तो ये जो ड्राइवर नंबर 7 है वो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सम डिफ़िकल्टीज लेकर के आता ही आता है, चाहे वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी लेके आए, जॉब से रिलेटेड डिफ़िकल्टी लेके आए, रिलेशनशिप से आए, शादी को लेकर के, बच्चे को लेकर के, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेकर के आएगा ही आएगा। वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि जो 7 वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है कि वो दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
केतु जो है उनके पास ना दिमाग नहीं है, तो दिमाग जब नहीं है तो वो दिल से सोचते हैं। दिल से जब सोचेंगे आप तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप जल्दी से ट्रस्ट कर लेंगे, जल्दी से किसी पे भी भरोसा कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे। और जिन पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करें बाद में वही आपके पुंगी बजा देंगे, वही आपको धोखा दे देंगे, वही आपको गिरा देंगे नीचे। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। नंबर 7 बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली इसके बुराइयां ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें तो इंद्रधनुष में रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, 7 चक्रा हैं बॉडी के। बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है 7। बट कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आँख, नाक, मुंह, कान, पांचों इंद्रियों को खुला रखना है, नहीं तो कोई भी आपको बाजा बजा करके चला जाएगा, कोई भी आपको धोखा दे करके चला जाएगा। बाद में आप रिग्रेट करते रह जाएंगे, काश मैं ये बात समझ गया होता तो मेरे को ये लॉस नहीं होता, कहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो इस बात को आप जस्ट ध्यान रखिए। ड्राइवर 7 पीपल आर गुड स्पीकर्स हु कैन ईजिली विन इन आर्गूमेंट्स विद अदर्स। ड्राइवर 7 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है और गुड स्पीकर्स होते हैं। वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटीज़ वाले भी होते हैं, अट्रैक्शन के केंद्र बन जाते हैं और आर्गूमेंट में तो किसी से जीतने ही नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। हर बात को ये बहुत डीप जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं। हर बात की मतलब जड़ तक पहुँचना इनको पसंद है। मतलब जब तक कि बाल के खाल न निकाल ले तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। यदि किसी काम को हाथ में लेंगे ना, जब तक इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना कि हाँ ये काम परफेक्टली हो गया, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। या यदि चाह रहे हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है तो उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, मतलब एकदम जड़ तक पहुँचेंगे, तह तक जाएंगे। और जब उनको लगेगा कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ तभी वो उसको हाथ में लेंगे, अदरवाइज वो तब तक लगे रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इसकी वजह से इनको क्या होता है, कभी कभी टेंस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, कभी कभी इनका मूड स्विंग हो सकता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक छाया ग्रह है, तो डेफिनेटली इनका मूड स्विंग होता है, बहुत जल्दी एंग्री हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी इनके ट्रेट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कि और भी इनके क्या पर्सनालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टर है, क्या ट्रेट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो नंबर 7 क्या है, केतु है, नेपच्यून है, शैडो है, नो एग्जिस्टेंस। मतलब कि केतु है, छाया ग्रह है, इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु और केतु, मैंने जैसा कि आपको बताया, राहु और केतु एक ही व्यक्ति थे, बट विष्णु भगवान ने इनको अलग कर दिया, जिसकी वजह से राहु जो है वो ब्रेन वाले पार्ट हो गए, दिमाग वाले पार्ट राहु हो गए, और 7 नंबर जो उनके नीचे वाला पार्ट हो वो केतु हो गए। तो केतु दिल से, जहाँ रिसर्च का काम है वहाँ पे केतु आता ही आता है। जहाँ पे भी जिस व्यक्ति का नंबर 7 है, जो 7 नंबर से रूल्ड हैं, वो क्या करेंगे, उनको रिसर्च में भेज दीजिए, ओकल्ट में भेज दीजिए, नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भेज दीजिए, बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनुसंधान कर सकते हैं इस बात को लेकर के। तो चलिए इनके पर्सनालिटीज़ एंड कैरेक्टर देख लेते हैं नंबर 7 के बारे में, और भी इनके क्या पर्सनालिटीज़ हैं या कैरेक्टर है नंबर 7 के बारे में। तो पहला जो और भी है क्या है, ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। उनको लगता है ना कि कोई आदमी जैसे वो हैं वैसे ही सारे लोग हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो आदमी तो धोखा दे दिया, चीट कर दिया, तो ये ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। सेल्फ डाउट इनको हमेशा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्फ डाउट हमेशा रहता है इनको, करूँ ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो ट्रस्ट करने की जो इनकी प्रॉब्लम है, किसी को जल्दी वो ना नहीं बोल पाते हैं, बहुत जल्दी ना नहीं कर पाएंगे। नहीं भी मन है तो ये ना नहीं बोल पाते हैं, और उसकी वजह से बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हमने गलत डिसीजन कर लिया, मुझे मतलब उसको मना कर देना चाहिए था। भीड़ में भी रहेंगे तो अकेले रहेंगे। इनको आप 7 नंबर वाले जो लोग हैं जिनका जन्म 7, 16, 25 को हुआ है, भीड़ में भी रहेंगे तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको शो ऑफ, दिखावा, दिखावटी बातों पे बिल्कुल मतलब वो नहीं होता है, पसंद नहीं होता है। ये जेन्यून होते हैं। जेन्यून का मतलब होता है कि जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इनको भीड़ भड़ाका पसंद नहीं है, गैदरिंग पसंद नहीं है। इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बोलने से बहुत कतराते हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो फिर महफिल जीत लेते हैं। तो ये सब इनके ट्रेट्स हैं। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर है, लाइफ में हमेशा धोखा ही मिलता है हर स्टेज पर। मैंने बोला ना कि इनके लाइफ में कहीं ना कहीं पे भी धोखा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मैरिज में धोखा मिल जाए, फिनांस में धोखा मिल जाए, किसी और से धोखा मिल जाए, तो इनको धोखा मिलता ही मिलता है। इसलिए किसी पे भी आँख बंद, इनको धोखा मिलता ही मिलता है। और इस बात को इनको ध्यान रखना है, धोखा से बचना है तो पार्टनरशिप से दूर रहिए। किसी पे भी आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए, जांचिए परखिए। यदि आपको कोई कमी महसूस हो रही है तो किसी और से राह लीजिए, सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, बट आंखें बंद करके काम करना बंद कीजिए। तीसरा क्या है, स्कैंडल्स हमेशा इनकी लाइफ में रहता है। मैरिड लाइफ इनको हमेशा ट्रबल देता है।
यदि इनके नेम नंबर करेक्ट ना हो तो हमेशा इनको ट्रबल मिलना ही मिलना है। स्कैंडल्स में फंस सकते हैं। स्कैंडल्स में फंसने का मतलब है कि कोई इनको चीट कर जाएगा, कोई इनको धोखा दे सकता है, किसी काम में ऐसे फंस सकते हैं जो है करना नहीं चाह रहे थे, दूसरा कोई फ़ायदा उठा करके इनको सारा लॉस करा सकता है। मैरिड लाइफ इनका हमेशा ट्रबल में रहता है। यदि इनका नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ में इनको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अनसर्टेन चाइल्ड बर्थ हो सकता है। आप करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पाएगा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर लेगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इनको हमेशा रहता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि इनका माइंड हमेशा वंडर करते रहता है, हमेशा घूमते रहेगा, हमेशा वंडरिंग पे रहता है, मतलब दिमाग में इनका कुछ ना कुछ चलते रहता है। इधर से स्टॉप होगा, दूसरी तरफ से आना शुरू हो जाएगा। तो इनको हम ना इमोशनल सेटबैक्स हमेशा आते रहते हैं, माइंड स्विंग होते रहता है, कभी धूप कभी छाँव, कभी हंसी कभी गम, ऐसे वाला बात है इनका। तो हेल्थ इश्यूज़ में इनको रहते हैं मोस्टली। डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इमोशनल सेटबैक्स इनको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लव मैरिज में धोखा हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में लॉसेस हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला ना कि धोखा, तो कहीं ना कहीं धोखा मिलने के चांसेस इनको बहुत ज़्यादा होता है। इमोशनल सेटबैक से बच जाएंगे तो लव मैरिज में धोखा हो जाएगा। लव मैरिज मतलब कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज में धोखा हो सकता है। यहाँ से निकल गया तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, यहाँ से निकल गया हेल्थ लॉस दे देगा, बट कहीं ना कहीं लॉस दे देगा। इससे आपको बच के रहना है। 5वां नंबर क्या है? लो इन कॉन्फिडेंस। इनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है, मतलब कि काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, काम में बहुत अच्छे से करना भी जानते हैं, मास्टर भी होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, बट कॉन्फिडेंस हमेशा इनका लो होता है। मतलब कि बहुत जल्दी राह से भटक सकते हैं। इनमें ना उत्साह की कमी भी कभी कभी होता है, हमेशा लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, मतलब कि मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कोई इनको मोटिवेट कर देगा तो पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन ख़त्म हुई फिर ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन की हमेशा इनमें कमी होती है। हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस थिंग्स, मतलब कि स्पिरिचुअल और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं। तो हाईली स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं। इनको ऑकल्ट में, रिसर्च में बहुत ज़्यादा मतलब योगा, मेडिटेशन करेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखने का इनको बहुत शौक होता है। नंबरोलॉजी सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, ऑकल्ट सीखेंगे। तो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाईली सीक्रेटिव होते हैं, मतलब कि अपना दिल का बात जल्दी वो रिवील नहीं करेंगे, ना तो किसी का बात किसी से शेयर करेंगे और ना अपना बात किसी और को बताएंगे। दूसरे का बात भी अपने पेट में आराम से रख सकते हैं। कन्फ्यूज पर्सनालिटी होते हैं, मतलब इनमें कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कन्फ्यूज रहते हैं। 6 नंबर क्या है? अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन हमेशा रहता है। लड़का रहेगा तो लड़की की तरफ, लड़की रहेगी तो लड़का की तरफ, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। इनका रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी हो जाता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। या तो ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या तो फिर एकदम सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। या तो बोलो तो सीधे भगवान को ढूंढ लेंगे, और नहीं तो एकदम फिर राक्षस प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, या तो बहुत पूजा पाठ करेंगे, और नहीं तो यदि भटक गया तो सेक्स, स्मोकिंग, ये सब में चले जाएंगे, जो इनको लॉस करा सकता है। क्योंकि 7 नंबर जो होता है मोक्ष का है, मोक्ष देने वाला नंबर है। मतलब कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो 7 नंबर केतु जो है मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। तो आपको व्यसन से, नशा से, लॉटरी, जुआ, ऐसा से बच के रहना चाहिए, सेक्स से बच करके रहना चाहिए। ये इसके ट्रेड्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं। किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, बट ऑलमोस्ट करीब करीब सेम ही रहते हैं। थोड़ा किसी का कम, किसी का ज़्यादा रहेगा। का सहारा लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आपका मूड स्विंग जो है, जो डिप्रेशन का, एंजाइटी का जो लक्षण दिखते हैं वो कम हो जाएंगे। आप योगा, मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नॉनवेज से दूर रहिए थोड़ा, और भगवान की तरफ ज़्यादा झुकाव कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ये नंबर बहुत ही सपोर्टिव नंबर है, और यदि आपको सपोर्ट नहीं मिला तो डेफिनेटली आपको ये वर्स्ट सिनेरियो में भी खड़ा कर सकता है। इसके दोनों ट्रेड्स हैं। तो आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे, मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, योगा की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आगे चलते हैं। अब इनके लिए सूटेबल या लकी प्रोफेशंस क्या होते हैं? सूटेबल या लकी प्रोफेशंस, ये रिसर्च या ओकल्ट साइंस में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, रेकी हो सकते हैं, नंबरोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं और एक दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिस चीज़ को पकड़ लेंगे और उसको जड़ तक पहुँच लेंगे, बाल के खाल उधेड़ देते हैं। तो रिसर्च में, ओकल्ट साइंस में जा सकते हैं।
साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, स्कूल रिलेटेड टीचिंग या प्रीचर हो सकते हैं, मतलब स्कूल से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड या पूजा पाठ से संबंधित ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है इनको, या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के हेड के तौर पे काम कर सकते हैं, LIC, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, CID के तौर पे भी ये काम कर सकते हैं। ये इनके लकी या सूटेबल प्रोफेशंस हैं जिनको आप चूज़ करके अपने लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। ओकल्ट ज़रूर सीखिए, रिसर्च की तरफ चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, नंबरोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये इनके लकी या सूटेबल प्रोफेशंस हैं। आगे चलते हैं। लकी डेज कौन से हैं? मंडे इनके लिए सबसे अच्छा लकी माना जाता है, और यदि नंबर 7, 16, 25 को पड़ जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा काम करेगा। कोई भी काम आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि मंडे है और साथ में 7, 16 या 25 तारीख पड़ रहा है तो आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लकी कलर्स, ग्रे शेड्स इनके लिए बहुत लकी होता है। अवॉइड कलर्स, नो एनेमी, कोई भी कलर्स इनके लिए एनेमी नहीं है, बट मोस्टली इनके लकी कलर्स जो होते हैं ग्रे शेड्स ज़्यादा सूट करते हैं, ज़्यादा स्मोकी कलर्स या ग्रे शेड्स इनके लिए बहुत सूटेबल्स होते हैं। अब इनके कॉम्पेटिबल या फ्रेंडली नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो इनका बेस्ट जो नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर क्यों बेस्ट है? क्योंकि राहु और केतु एक ही आदमी थे जिनको काट करके अलग कर दिया गया, तो जब 4 नंबर 7 नंबर के साथ मिलता है तो एकदम बेस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं। तो 4 नंबर पहला नंबर है जो सबसे बेस्ट नंबर होता है इनके लिए, 7 नंबर के लिए, जो इनको पूर्णता प्रदान करता है, कंप्लीटनेस प्रदान कर देता है। उसके बाद नंबर 6 शुक्राचार्य जो इनके गुरु थे, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9, 8, 2 और 7। तो पहला जो बेस्ट नंबर क्या है वो नंबर है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 5, 9, 8, 2 और 7। न्यूट्रल नंबर में कौन चले जाएंगे? 7, 8 और 9, ये न्यूट्रल नंबर में चले जाएंगे। अवॉइड नंबर में कौन? कोई भी इनका इनेमी नंबर नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था नंबर 5 के बारे में सीरीज़ में कि नंबर 5 और नंबर 7 ऐसे नंबर से जिनका कोई भी इनेमी नंबर नहीं होता है, सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, सबके साथ अच्छे से जेल कर जाते हैं और बहुत अच्छे से इनकी रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाती है। तो इनके लिए ये बेस्ट नंबर से हो गए, और न्यूट्रल नंबर 7, 8, 9 और अवॉइड इनेमी नंबर्स में कोई भी नंबर इनका इनेमी नंबर नहीं होता है। ये नंबर 5 और नंबर 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनका कोई भी इनेमी नंबर नहीं माना जाता है। अब वैदिक रेमेडीज़ क्या है नंबर 7 के लिए? तो दोनों कानों को आपको छिदवा लेना है। यदि आपके दोनों कान छेदे हुए होंगे तो आपके केतु के प्रभाव को और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। फीडिंग डॉग्स यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम केतु। आपको क्या करना है? कुत्तों की जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप बिस्किट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, दूध में भीगा हुआ रोटी खिलाइए, तो आपको केतु का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब सबसे अच्छा रेमेडी माना जाता है कुत्तों की सेवा करना, उनको खाना खिलाना, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तीसरा नंबर क्या है? वर्शिप वेनस, मतलब कि शुक्र का उपाय कीजिए, शुक्र की पूजा कीजिए, शनि महाराज की पूजा कीजिए। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम नंबर 7, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और एक मैं रिकमेंड करता हूँ कि टाइगर आई ब्रेसलेट हमेशा, जो भी नंबर 7 से रूल्ड होते हैं उनको टाइगर आई ब्रेसलेट हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपको मेमोरी को स्टेबल करेगा, डिसीजन मेकिंग में बहुत सपोर्ट करेगा, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको आपको स्टॉप कर देगा। तो टाइगर आई ब्रेसलेट पहन सकते हैं, स्टोन कैरी कर सकते हैं, माला पहन सकते हैं, ये इसके वैदिक रेमेडीज़ हैं। अब ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो नंबर 7 से रूल्ड होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? दिव्या भारती आ गए, चार्ली चैपलिन आ गया, अरविंद केजरीवाल, सैफ अली खान, निक जोनस, हेमा मालिनी, MS धोनी, मयंक अग्रवाल, अरिजीत सिंह, अनुपम खेर, कैटरीना कैफ, शाहिद कपूर, ये नंबर 7 से रूल्ड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।